नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी देशवासियों को आज 15 अगस्त के पावन दिन पे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को आज़ादी दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। दोस्तों, आज ही के दिन 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। दोस्तों, 15 अगस्त के मिडनाइट को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और उसी रात को यूनियन जैक उतार कर तिरंगा झंडा फहराया गया दोस्तों। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रैश विद द डेस्टिनी नामक कालजाई भाषण दिया था। दोस्तों, आज़ादी की जो ये लड़ाई है उसमें हमने बहुत कुछ खोया, हमारे देशवासियों ने बहुत कुछ खोया। हमारे देशवासियों ने, हमारे बुजुर्गों ने बलिदानें दी, अपनी जानें दी, फांसी के तख्ते पे झूल गए, तब ये आज़ादी मिली। दोस्तों, कह सकते हैं कि दोस्तों 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आया और उसके बाद धीरे धीरे वो गुलाम बनाना स्टार्ट किया। प्लासी की लड़ाई होती है जो सिराजुद्दौला से 1797 में। उसके बाद बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और उस इलाहाबाद की संधि में 26 लाख कर देने के बाद अंग्रेज़ों को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की कर वसूलने की जो जिम्मेदारी मिल जाती है, वहीं से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और वहीं से भारत पर अंग्रेज़ों का धीरे धीरे दबदबा बढ़ने लगता है। दोस्तों, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी था और आगे जाके जब 1857 की जो पहली क्रांति होती है बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के नेतृत्व में, जहां इनफील्ड राइफल में सुअर और गाय के चर्बी का जो एक अफवाह उड़ता है, उसके बाद मंगल पांडे को फांसी पे सजा दिया जाता है और वो जो लहर है धीरे धीरे पूरे देश में, उत्तर भारत में फैल जाता है। उसके बाद टाटियाँ टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू बिर कुंवर सिंह, हजरत महल, ये सारे जितने लोग थे, जितने खिलाफत के सारे लोग जाते हैं। फिर बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाते हैं और 1857 की ये जंग, पहली आज़ादी की जंग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाती है। दोस्तों, उसके बाद 1858 में क्या होता है कि कंपनी से पावर ट्रांसफर हो जाती है क्वीन विक्टोरिया के पास और क्वीन ऑफ ब्रिटिश और भारत की रानी बन जाती है। और फिर अब डायरेक्ट इंग्लैंड का राज भारत में स्टार्ट होने लगता है। दोस्तों, 1857 से 1947, ये 90 साल का जो वक्त था, ये वक्त हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने लड़ते लड़ते अंतिम में पाते हैं। दोस्तों, तो उसके बाद 1857 के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया जाता है एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। और धीरे धीरे कांग्रेस में जो नरमपंथी दल रहते हैं, चाहे वह गोपाल कृष्ण गोखले हो, दादा भाई नौरोजी लोग, चलते रहता है। फिर एक दौर आता है कांग्रेस में, गरम दल का दौर आता है, जब बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग आते हैं, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग आते हैं। दोस्तों, और फिर एक आंदोलन, युवाओं का आंदोलन चलता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो चंद्रशेखर आज़ाद के थे, उसमें भगत सिंह शामिल होते हैं। दोस्तों, और फिर वो क्रांति चल पड़ती है। और आपको पता होगा कि जिस तरह से भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त को फांसी दी गई लाहौर कंस्पायरेसी केस में, और दोनों मिलके उन्होंने बम फेंका नेशनल असेंबली में और उनको भी फांसी दी गई। और उसके बाद फिर गांधी जी का इरा आता था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोग दीवाने हो जाते हैं। महात्मा गांधी पहला शख्स होते हैं जिसके पीछे लोग भागते हैं और एक बड़ा आंदोलन, एक कह सकते हैं कि जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। दोस्तों, उसके पहले हम देख चुके होते हैं कि जो हमारे बिरसा मुंडा हैं, चाहे हो विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो, संथाल विद्रोह, ये छोटे छोटे जो विद्रोह हो रहे थे, चाहे बंगाल में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, ये सारे विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हो रहे थे। और अब विद्रोह कांग्रेस के नेतृत्व में, एक अम्ब्रेला के नेतृत्व में सारा विद्रोह आ गया था और अंग्रेज सरकार के खिलाफ पूरे देश में जनता लड़ रही थी। चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। दोस्तों, उसके पहले हम चलते हैं तो फिर सुभाष चंद्र बोस जब INA की गठन करते हैं और वो रंगून और सिंगापुर में 2 हेडक्वार्टर बनाते हैं। फिर उसके बाद जापान की फोर्सेस से मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और अंडमान निकोबार को जीत के वो उसको शहीद द्वीप के रूप में घोषणा करते हैं। दोस्तों, तो हम देखते हैं कि एक लंबी लड़ाई चल रही है
चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे काकोरी कांड होता है जिसमें अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है दोस्तों। फिर आपको पता होगा कि आज़ादी के आंदोलन में फिर गोरखपुर में जब चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी किस तरह से अपने आंदोलन को रोक देते हैं, उसके बाद किस तरह से वहाँ क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है। और दोस्तों कहा ऐसी आलम थी, इतनी क्रूर अंग्रेजी शासन थी कि नीम के पेड़ पे दहशत फैलाने के लिए एक बार में 50-50, 100-100 लोगों को अंग्रेज लटका दिए जाते थे। और आपको केरल के दीवान बेलुथम्पी को सुना होगा आपने दोस्तों, अंग्रेजों ने उनको मारने के बाद फांसी लटकाया था ताकि लोगों के बीच दहशत फैलाया जा सके। उसके बाद माउंटबेटन अपना प्लान लेके आते हैं और माउंटबेटन के प्लान में दो डोमिनियन स्टेटस की बात होती है और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश की बात होती है दोस्तों। इसकी बीज 1905 में जब भारत बंगाल विभाजन हो रहा था उसी समय बो दिया गया था। उसके बाद 1909 और 1919 में इस बीज को पूरी तरीके से बो गया था जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है जिसमें हजारों लोगों पे जनरल डायर ने गोली चला के मार देता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे वीर सपूत थे उसमें हमारी महिलाएं थे, चाहे वो कल्पना दत्त हो, चाहे प्रीतिलता वाडेकर हो, एनी बेसेंट हो, सरोजिनी नायडू हो, मैडम भिकाजी कामा हो, कोई भी महिलाएं हो, चाहे रानी गलेराय हो, देश की महिलाएं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था देश की आज़ादी के आंदोलन में। और हजारों लोगों के, लाखों लोगों के बलिदान के बाद 1947 को ये आज़ादी प्राप्त की दोस्तों। और आज़ादी की सिर्फ हम क्रांतिकारी जब आज़ाद हो रहा था भारत दोस्तों, तब जून से लेके कह सकते हैं कि अगस्त तक जो लाखों लोगों को 10 लाख लगभग लोगों ने अपनी प्राणें त्याग दी बंटवारे में। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश हैं जिसमें सिख और हिंदुओं को जिस तरह से जाने गए और मुसलमानों की जाने गई इस आज़ादी की लड़ाई में जो बेवजह मारे गए दोस्तों। तो आज उन सभी लोगों को जो बलिदान हुए, जो शहीद हुए इस देश की आज़ादी के लड़ाई में, उन सभी लोगों को आज याद करने का समय है। आज हम लोग सभी लोग उनको कोटि कोटि नमन करते हैं जिनके कारण आज हम आज़ाद हैं, एक आज़ाद मुल्क में ले रहे हैं, एक आज़ाद हवा में सांसें ले रहे हैं दोस्तों। नहीं तो किस तरह की गुलामी या किस तरह की क्रूरता, अंग्रेज़ों की क्रूरता हमारे भारतीय जनमानस पे थे और किस तरीके से हमारे लोगों को फांसी की सजाएँ दी गई, मौत की सजाएँ दी गई और किस तरीके से भूख से तड़प तड़प के लोग मर गए जेलों में। तो दोस्तों इस क्रूर शासन से हमारे जो देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे में जो उन लाखों लोग जो बेवजह निर्दोष लोग थे, हिंदू मुस्लिम दंगे में मारे गए, आज उन सभी लोगों की आत्मा को नमन करने के, आत्मा को श्रद्धांजलि देने का वक्त है, पुष्पांजलि अर्पित करने का वक्त है कि जो आम लोग थे, जो काश्तकार थे, किसान थे, दुकानदार थे, मजदूर थे, उनको काट काट के गाड़ियों में भर के इंडिया भेजा गया दोस्तों। तो वैसे सभी लोगों को आज नमन करने का दिन है और इस आज़ादी के मौके पे इस आज़ादी के मौके पे मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।